भगवान सबके रक्षक हैं, वही सबका पालन पोषण करते हैं। अगर भगवान सहायता न करें, भगवान हम पर ध्यान न दे, तो बना बनाया भोजन भी हम ग्रहण नहीं कर सकते, और हमारे पास कुछ भी न हो तो भी हम भगवान की कृपा से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में एक महापुरुष आए हुए थे। उन्होंने लोगों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब का रक्षक भगवान हैं, वही सब जीवों के पालनहार हैं, सब जीवों का पालन पोषण वही करते हैं। उनकी बातों को एक व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर हम काम न करें तो क्या भगवान अपने हाथों से हमें भोजन कराएंगे। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसकी परीक्षा लेने के लिए उसने एक दिन अपने घर से निकलकर एक जंगल में चला गया और एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और वह सोचने लगा कि देखते हैं भगवान कैसे हमें भोजन कराता है, हमारे पास तो कुछ भी भोजन नहीं है। और यह कहकर वह पेड़ पर निश्चिंत रूप से बैठ गया। खुदा न खास्ता उसी रास्ते से एक बारात की टोली जा रही थी। वे लोग उस पेड़ के नीचे जिस पर वह आदमी बैठा था, उसी के नीचे सारा बाराती थोड़ा आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर उन्होंने वहीं भोजन करने का सोचा। उन्होंने भोजन निकाला, सभी लोगों के लिए पत्तल लग गए, भोजन लगाया गया। जैसे ही भोजन लगा, कहीं दूर से शेर के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। शेर के डर से वे सभी भाग खड़े हुए। उस व्यक्ति ने देखा, वाह, ये तो भगवान ने मेरे लिए भोजन भेज दिया, लेकिन मैं भोजन अपने हाथ से नहीं करूँगा। जब तक कोई मुझे भोजन नहीं कराएगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ भगवान कैसे मेरे मुंह में भोजन डालते हैं। यह कहकर वह बैठा रहा पेड़ पर, नीचे उतरकर भोजन नहीं किया। शाम हुई, कुछ चोर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने भोजन देखा तो बहुत खुश हुए। वे भोजन की ओर आए। उनमें से एक चोर जो थोड़ा समझदार था, उसने कहा, हो न हो इस वीरान जंगल में भोजन किसी ने दिया है तो इसमें ज़रूर कुछ बात होगी, हो सकता है इसमें कुछ विष मिला हो सकता है विष मिलाकर कोई व्यक्ति यहीं कहीं छिपा बैठा हो। चलो उसकी पहले तलाश करते हैं और उसको खिला कर देखते हैं इसमें जहर है या नहीं। उन्होंने अपना टॉर्च निकाला और चारों तरफ देखने लगे। जब उन्होंने ऊपर टॉर्च मारी तो उस व्यक्ति को देखा। उन्होंने उसे पकड़कर नीचे लाया और बोला, इस भोजन में तुम ही विष मिलाए हो, पहले इस भोजन को तुम करो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। लेकिन चोरों ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस कर भोजन खिलाना शुरू किया। इस प्रकार से वह भोजन करता गया। उस दिन से उसे समझ में आया कि भगवान चाहें तो हमारे पास भोजन हो या ना हो, हमारे पास कुछ हो या ना हो, जिस चीज़ की आवश्यकता होगी भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसे अवश्य भेज देंगे।
उस दिन से वह व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया और उसी व्यक्ति का नाम पड़ा मलुकदास। और उन्होंने अपनी कविता लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास जी यह बहुत मायने की बात कही है कि अजगर कोई नौकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन इन दोनों का पेट अवश्य भरता है। उनके पेट भरने का स्रोत भगवान किसी न किसी रूप में देते हैं। भाइयों, भगवान पर भरोसा करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा। मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।